रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों के बावजूद हर्जोग फिलहाल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने की योजना नहीं बना रहे हैं। प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति का मानना है कि माफी देने या न देने के स्पष्ट विकल्पों के अलावा भी अन्य विकल्प मौजूद हैं। और चूंकि उनका मुख्य कार्य एकता को बढ़ावा देना है, इसलिए राष्ट्रपति इसके बजाय एक मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि एक प्ली डील तक पहुंचा जा सके। और अब हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं एरियल कहाना, जो इजरायल हायोम के राजनयिक संवाददाता हैं। नमस्ते और आपको भी शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आशा है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आसपास हल्की आवाज है, फिर भी हम सुन सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसे समझाएं। बंधकों के लौटने के बाद से ये सवाल उठ रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे मजाक में कहा था। लेकिन आप इस संभावना के बारे में क्या सोचती हैं? माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कुछ बीच का रास्ता होगा? देखिए, ये कभी भी मजाक नहीं था, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि केनेसेट में भाषण से पहले हाल ही में लौटने पर राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगियों ने बताया था कि वो हर्जोग से नेतन्याहू को माफी देने का अनुरोध करेंगे। अब ताजा विकास ये है कि वास्तव में राष्ट्रपति यानी इजरायली राष्ट्रपति सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार को नेतन्याहू के वकीलों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए दबाव डालेंगे, एक लक्ष्य हासिल करने के लिए, जो है मुकदमे को समाप्त करना, क्योंकि यही हर्जोग की लंबे समय से स्थिति रही है कि मुकदमा समाप्त होना चाहिए। वो माफी देने की शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते। मैं कहूंगा कि उनकी नजर में ये आखिरी विकल्प होगा, तो वो दोनों पक्षों को साथ लाने की कोशिश करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे, अगर संभव हो तो मजबूर भी करेंगे। आप जानते हैं, उनके पास उन्हें मजबूर करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन शायद वो जनमत या अन्य राजनीतिक दबावों का इस्तेमाल करके उन्हें एक ऐसे समझौते पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसमें मुकदमा खत्म हो जाए। क्योंकि हर्जोग की स्थिति लंबे समय से यही रही है कि नेतन्याहू के खिलाफ मुख्य आरोप अदालत में साबित हो गए हैं या लगभग साबित हो गए हैं, अब वो प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। तो अब समय आ गया है, मैं कहूंगा, देश को बचाने का और इतने सालों बाद मुकदमे को खत्म करने का। लेकिन मुकदमे को खत्म करना एक बात है, लेकिन क्या मुकदमे को खत्म करना माफी देना कहलाता है? या मुकदमे को खत्म करना एक ऐसा समझौता हो सकता है जिससे मुकदमा खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आपको माफी नहीं देंगे? तो इसके कई विकल्प हो सकते हैं। निश्चित है कि अभियोजक सरकार नेतन्याहू से उनकी राजनीतिक शक्ति यानी प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग करेगी। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर बातचीत शुरू भी होगी तो मुझे यकीन नहीं, क्योंकि अब तक सरकार की मुख्य कानूनी सलाहकार ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। उन्होंने इस मुद्दे को खोलने से भी इनकार कर दिया, अगर ऐसा कुछ है भी। मुकदमे खत्म करने के लिए वो चाहती थीं कि नेतन्याहू का मुकदमा सामान्य रूप से चलता रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जैसे कि इस दौरान जजों की कोई टिप्पणी नहीं थी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जजों की तरफ से निश्चित रूप से कम कुछ आरोप हटाने की सिफारिशें आई थीं। तो मेरे लिए अब सवाल यह है कि सरकार की मुख्य कानूनी सलाहकार गलीबा अरव मियारा, क्या वो नेतन्याहू के वकीलों के साथ किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने के लिए तैयार होंगी? इसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन देखते हैं। आप जानती हैं, वैसे एक और घोषणा है कि लापिड और बेनेट अपनी पार्टियों का विलय करने जा रहे हैं। ये आप जानती हैं, काफी हद तक आप जानती हैं, ताजा और बड़ी खबर है। तो इससे आपको क्या समझ आता है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरानी की बात है, लेकिन इसका प्रधानमंत्री के भविष्य पर क्या असर होगा? तो वाकई ये एकदम ताजा घटनाक्रम है, अभी अभी हुआ है। तो नेतन्याहू, माफ कीजिए, बेनेट और लैपिड आज रात औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे कि वे यशातिद और बेनेट की एक पार्टी में एकजुट हो रहे हैं। साथ में बेनेट पार्टी का नेतृत्व करेंगे, वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लैपिड दूसरे नंबर पर रहेंगे। वे विपक्ष के आइजनकोट को भी साथ लेने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये अब होने जा रहा है, लेकिन मैं निश्चित हूं, मेरा मतलब है यही बात है। इजराइल के राजनीतिक इतिहास से पता चलता है कि शुरुआत में आपको कुछ गति दिखाई देगी। मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों के लिए उनके सर्वेक्षणों में आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चुनावों में लगभग आधा साल बाकी है। आमतौर पर जैसा होता है, आप जानते हैं, आप ऊंचे से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आप नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि
कुल मिलाकर, और आप पूछ रहे हैं, आपने मुझसे पहले ही प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, लिकुड मंत्री कह रहे हैं, तो बेनेट कौन है? क्या वो दाएं से हैं? क्या वो बाएं से हैं? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, बेनेट इजरायली राजनीतिक हलकों के कट्टर दक्षिणपंथ से आए थे, है ना? वो येशा काउंसिल के प्रमुख थे, वहीं से वो आए थे। तो अब वो लापिड के साथ उसी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं जो कि केंद्र या केंद्र बाएं हैं। ये दोनों राजनेता साथ कैसे आ गए? तो लिकुड और नेतन्याहू, इसमें कोई सवाल नहीं है, उन्हें इस नजरिए से, इस पहलू से और राजनीतिक रूप से, आप जानते हैं, उन पर हमला करेंगे। इसे हिब्रू में भाइयों का बंधन कहा जाता है, लेकिन एक नजरिए से मैं कहूंगा कि ये कमजोरी का बंधन भी है। मेरा मतलब है, क्योंकि बेनेट और लैपिड दोनों की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है,